जय श्री राम। कलयुग के बात बताते हुए काकभूषण जी आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कह रहे हैं। नित्य जुग धर्म होई सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे, शुद्ध सत्य समता विज्ञान कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। काकभूषण जी गरुड़ जी से बता रहे हैं, कलयुग की बात कह रहे हैं। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्ययुग का प्रभाव जाने। मतलब सत्ययुग के प्रभाव में ये सब चीजें होती हैं। सत्व बहुत रज कछुरति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा, बहुरज स्वल्प सत्व कछुतामस, द्वापर धर्म रस भव मानस। सत्व गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता युग का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्व गुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर युग का धर्म है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहुओरा, बुध युग धर्म जान मन माही, तजिय धर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर और विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापही ताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही, नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेव कहीं न व्यापही माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म अर्थात युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज गरुण जी, बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट और दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जभूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। मतलब जो जादूगर होता है, जो नट होते हैं, जो जादू दिखाते हैं, तो जिसके साथ जादू करते जो उसका सेवक होता है, जभूरा जिसको बोलते हैं, उसको उसकी माया नहीं व्यापती। लेकिन देखने वाला लगता है कि ऐसा सच सच हो रहा है, लोग डर जाते हैं। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाय, भजी राम तज काम सब, यस विचारी मन माय। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर अर्थात निष्काम भाव से काम रहित होकर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। तेहि कलिकाल बरस बहु, बस्यो अवध बिहगेश, परे दुकाल विपति बसे, तब मैं गयो विदेश। काकभूषण जी आगे कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। उस कलयुग में मैं बहुत कई वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, तब मैं विपत्ति क्या मारा विदेश चला गया। गय उज्जैनी सुनुरगारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी, गए काल कज संपत्ति पाई, ता पुनि करऊं शंभु सेवकाई। काकभूषण जी आगे कहते हैं, हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, मैं दीन, उदास, दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन चला गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा, क्योंकि मैं शंकर जी की आराधना करता था और किसी की नहीं। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करे सदा ते ही काज न दूजा, परम साधु परमारथ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। हे गरुण जी, एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते थे। एक ब्राह्मण थे जो वेद विधि से शिव जी की पूजा करते थे, उन्हें दूसरा कोई काम ना था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले नहीं थे। अर्थात वे ब्राह्मण जो थे वो शंकर जी की पूजा तो करते थे, उनके उपासक थे, लेकिन भगवान राम की भी निंदा नहीं करते थे। उपासक थे शंकर के, लेकिन राम की निंदा नहीं करता था। राम के प्रति उन्हें श्रद्धा थी। तेहि सेवौ मैं कपट समेता, द्विज दयाल यति नीति निकेता, बाह्य नम्र देखि मोहि साई, विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। काकभूषण कहते हैं, हे गरुण जी, मैं उस ब्राह्मण की कपट पूर्वक उनकी सेवा करता, लेकिन मन में कपट रहता था। सेवा में दिखाने के लिए करता था, लेकिन मैं कपट रखता था। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीतिवान थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानते थे और पढ़ाते थे। वो मुझे बाहर से देखता था कि ये बहुत विनम्र है, जबकि मैं विनम्र था नहीं, लेकिन वो हमें पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहि द्विजवर दीन्हा, शुभ उपदेश विविध विधि कीन्हा, जपौ मंत्र शिव मंदिर जाए, हृदय दम्भ यह मिति अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में घमंड और अहंकार बहुत बढ़ गया।
मैं खलमल संकुलमती नीच जाति बस मोह, हरिजन द्विज देखेऊं जरऊं करऊं विष्णु कर द्रोह। मैं, हे गरुण जी, मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता। अर्थात जो भगवान राम में प्रेम करते थे, उनकी जो भक्ति करते, उनकी पूजा करते थे, उनको मैं देखता तो मैं जल उठता था। और विष्णु भगवान से द्रोह करता और मैं भगवान विष्णु से बहुत द्रोह करता था। मैं केवल शंकर जी को मानता था, उन्हीं की सेवा करता था, उन्हीं की पूजा करता था, उन्हीं की याचना करता था। गुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखी आचरण में, मोहि उपजई अति क्रोध दम्भि नीति की भावई। गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखित थे, क्योंकि उनको मालूम हो गया था कि मैं भगवान शंकर की पूजा करता हूँ, राम को नहीं मानता हूँ। उनसे मैं बड़ा द्रोह करता था। जो भगवान राम को मानते थे उनसे भी मैं द्रोह करता था, ईर्ष्या करता था। इस बात से मेरे गुरु जी बहुत दुखी हो गए थे, मेरे इस आचरण से बहुत नाराज हो गए थे, दुखी रहते थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दम्भी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती। वो हमें समझाते थे कि भगवान विष्णु की भी आराधना करती, लेकिन मैं नहीं मानता था। बड़ा दम्भी था, घमंडी था, और अच्छी बात, जो घमंडी होता है उसको अच्छी बात नहीं अच्छी लगती। जय श्री राम।